पवन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपने गांव से इकलौता पवन ही था जिसने MBBS किया था और अब MS यानी मास्टर्स इन सर्जरी करने के लिए उसे एक रेलवे हॉस्पिटल में एज ए जूनियर डॉक्टर काम करने का मौका मिला। आज की रात पवन के इस हॉस्पिटल में पहली रात थी। एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और खुशी तीनों एक साथ पवन को महसूस हो रही थी। पवन को उसके सीनियर्स ने कहा था कि रात को बिना किसी सीनियर या सीनियर डॉक्टर के इस हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड में ना घुसे। पवन ने चौंक के अपने सीनियर से पूछा, क्यों? तो सीनियर ने कहा, जितना बताया उतना सुन लो। रात को सीनियर्स के साथ ब्रीफिंग के बाद डिनर हुआ। फिर पवन मेडिसिन रूम में जाके अपनी किताबें पढ़ने लगा। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा घड़ी में 1 बज रहे थे। उसने सोचा कि चलो आंख खुल गई है तो एक राउंड मार लेता हूं। मेडिसिन रूम से बाहर निकला तो उसको समझ आया कि दिसंबर के महीने में बाहर कैसी ठंड पड़ रही थी। पूरे हॉस्पिटल में ना तो सीनियर दिख रहे थे और ना ही कोई डॉक्टर। जैसे रात होते ही यह हॉस्पिटल शमशान घाट बन जाता हो। पवन ये सब सोचते सोचते राउंड पे चल ही रहा था कि उसने देखा कि वो ICU के सामने खड़ा है। जनरली हॉस्पिटल्स में ICU की लाइट्स रात को भी जलती रहती है, लेकिन यहां लाइट बंद थी। पवन लाइट चेक करने अंदर घुसा तो ECG मशीन की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ में लोगों के खर्राटों की। सब नॉर्मल देखकर पवन बाहर निकलने के लिए पलटा ही था कि ये सुनकर वो पलटा ही था कि एक पेशेंट की बहुत जोर जोर से कराहने की आवाज आई। पवन दौड़ता हुआ डॉक्टर्स रूम में गया और एक डॉक्टर को बुला ले आया। इस बार ICU की लाइट भी ऑन थी और सारे पेशेंट्स आराम से सो रहे थे। ऐसी सिचुएशन देख के डॉक्टर ने कहा, पहली नाइट ड्यूटी है ना तुम्हारी, आगे से ध्यान रखना और अकेले किसी भी वार्ड में मत जाना। पवन और डॉक्टर दोनों ICU से बाहर निकले। डॉक्टर अपने रूम में चले गए और पवन सोचने लगा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो आखिर था क्या। इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसने देखा एक आदमी दौड़ता हुआ जनरल वार्ड में घुस गया। पवन डॉक्टर की सारी बातों को भुलाकर उसके पीछे जनरल वार्ड में भागा। वहां जाके उसने देखा तो वहां कोई भी उसे नजर नहीं आया, लेकिन वार्ड की खिड़की खुली हुई थी। शायद जो कोई भी था वो इसी खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया। पवन उस खिड़की से बाहर झांक ही रहा था कि किसी ने उसे पीछे से जोर का धक्का दिया, जिससे वो आधा खिड़की के बाहर और आधा अंदर था। और तभी इसके ठीक बाद किसी ने उसे अंदर खींचा और पलट के देखा तो ये वही डॉक्टर थे जो इसे थोड़ी देर पहले मिले थे। उन्होंने कहा, तुम्हें मना किया था ना कि अकेले किसी भी वार्ड में नहीं घुसोगे, चलो निकलो यहां से। जनरल वार्ड से निकलकर पवन सीधा वॉशरूम गया हाथ मुंह धोने, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे वो आधी नींद में हो और कोई सपना देख रहा हो। ये वॉशरूम हॉस्पिटल के वॉशरूम के हिसाब से बहुत छोटा था, मानो जैसे हॉस्पिटल नहीं किसी ट्रेन का हो। हाथ मुंह धो के पवन बाहर निकल ही रहा था कि उसने सुना, यह आवाज वॉशरूम के अंदर से आ रही थी, इसलिए उसने दरवाजा डरते डरते खोला तो आवाज और साफ साफ आने लगी। पवन दोबारा वॉशरूम में घुसा
और चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई। न तो वहां कोई इंसान था, न कोई मोबाइल जिससे इस तरह की आवाजें आती। पवन को अब समझ आ रहा था कि क्यों उसके सीनियर्स ने उसे किसी भी वार्ड में अकेले जाने से मना किया था। पवन सीधा दौड़ के हॉस्पिटल में अपने रूम में पहुंचा और रूम का दरवाजा बंद करके वहीं जमीन पर लेट गया। जब सांस में सांस आई तो उठ के सोने के लिए बेड पे लेटा और तुरंत ही उसे नींद आ गई। पवन अभी सोया ही था कि उसका बेड ऐसे हिलने लगा जैसे कि यह हॉस्टल का बेड ना हो बल्कि ट्रेन की बर्थ हो। पवन झटके से उठा और जमीन पर उतर गया। बेड का हिलना और वो आवाज भी बंद हो गई। पवन को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा था और वो दोबारा जैसे ही बेड पे लेटा पवन उठ के जमीन पे दोबारा खड़ा हो गया। पवन के बेड से उतरते ही बेड का वापस हिलना बंद हो गया और तभी पवन के कमरे के दरवाजे पर दरवाजा खोला तो सामने उसका रूममेट खड़ा था और उसने हांफते हुए पवन से बोला, अरे तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से फोन कर रहा हूं यार, इतनी बड़ी इमरजेंसी हो गई है हॉस्पिटल में। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जल्दी चलो।